नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं रुद्रेश राघव। यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा आप भी दे के आए होंगे या फिर अभिभावक बहुत सारे होंगे जो हमें देख रहे होंगे, यानी कि बच्चों के माता पिता भाई बहन देख रहे होंगे कि भाई यूपी पुलिस में अब की बार आपकी कट ऑफ क्या रहेगी। हालांकि हमने अभी आपके साथ में एक कट ऑफ पहले भी जारी की थी, अपनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ। लेकिन आप सभी के बहुत बड़ी संख्या में कॉल आए, बहुत बड़ी संख्या में आप लोगों के मैसेज आए व्हाट्सएप पे और कमेंट्स भी देखे। तो बहुत बड़ा एक बदलाव देखने को मिला आपकी कट ऑफ में। यानी कि हमने ये देखा कि भाई ज़्यादातर बच्चे जो है किस दायरे में घूम रहे हैं, यानी कि आपकी कट ऑफ कहाँ से कहाँ तक जाने के चांसेस हैं, आखिर क्या रहने वाला है। इस विषय में मैंने सोचा एक बार पूरा एनालिसिस अब हो चुका है, आपके साथ में एक बार साझा करें इस विषय में पूरी जानकारी। ठीक है, तो जितने भी युवा साथी हैं या जितने भी अभिभावक हैं जो इस समय यूपी पुलिस की कट ऑफ देखने के लिए यहाँ पर आए हैं, मैं सभी से एक चीज़ कहना चाहूँगा, ये केवल हमारा अनुभव है या हमारा एक जो विश्लेषण हमने किया है, इसको आप वास्तविक कट ऑफ ना मान के चलें। ऊपर नीचे भी कट ऑफ हो सकती है। और आप सभी जानते हैं कि कट ऑफ जब भी कभी हम या कोई भी बताता है तो 2 या 4 नंबर का आपको बदलाव या वेरिएशन देखने को मिल जाता है। जैसे अभी हमने दिल्ली पुलिस की कट ऑफ बताई थी तो एग्जैक्ट वही गई है। जैसे दिल्ली पुलिस में हमने कहा भाई जनरल की आपकी 70 से 72 पे जाएगी, तो लगभग वहां पे 73 गई है। ठीक है, तो यही लगभग 1-2 नंबर कम रहने के चांसेस रहते हैं, लेकिन ज़्यादा ना रहे हमारी कट ऑफ, ये कोशिश हमेशा रहती है। तो आइए देखते हैं इस विषय में पूरी जानकारी, क्योंकि यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम है इसमें बच्चों से भी ज़्यादा कहीं ना कहीं अभिभावक देख रहे होते हैं इस भर्ती को। क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा भर्ती को देखने का मेरा मतलब है, इस भर्ती से संबंधित जितनी भी जानकारियाँ होती हैं, बहुत ज़्यादा माता पिता भी इन वीडियोज़ को देखते ही हैं। ठीक है, तो आप सभी को ध्यान से देखना है और ध्यान से समझना है कि यूपी पुलिस में दरअसल में एक प्रॉब्लम और भी है भर्ती में, इसमें कट ऑफ को लेकर के। यूपी में जनसंख्या तो ज़्यादा है ही है, 40-50 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं। सबसे बड़ी बात इसमें ये भी अटक जाती है कि इसकी तैयारी साल से साल करते हैं युवा साथी। और अगर पुलिस में आज की डेट में भर्ती होने की बात करें तो जबरदस्त जो मतलब एक प्रकार से माहौल है, वो यूपी पुलिस का अलग ही लेवल का माहौल बना हुआ है। बहुत ही जबरदस्त तरीके का कंपटीशन देखने को मिलता है यूपी पुलिस में। ठीक है, अब ये देखो आप, यहाँ पर आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। जैसे कि पिछली बार हमने जो पिछली बार भर्ती है उसको भी हमने क्या यहाँ पर कवर किया था। पिछली भर्ती में और अब की भर्ती में अगर आप अंतर देखें तो कई सारे अंतर आपको हमको यहाँ देखने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे ध्यान से देखना, पिछली बार की भर्ती जो थी वो 60,244 पद थे, 60,244 पद। और अब की बार लगभग आधे ही पद हैं, अब की बार लगभग आधे ही पद हैं। पिछली बार जो टोटल फॉर्म भरे गए थे वो भरे गए थे 48 लाख, और अब की बार 28 लाख फॉर्म भरे गए हैं। अगर सीधे सीधे देखें तो फॉर्म की संख्या भी हमारे पास में कम है, वैकेंसी कम है तो फॉर्म भरने की भी संख्या कम है। लेकिन फॉर्म भरने की संख्या कम है तो इससे ये नहीं कह सकते कि जी कंपटीशन कम रहेगा। उसका मुख्य रीजन आप सभी जानते हैं, यूपी पुलिस में उन सभी बच्चों ने तो फॉर्म भरा ही है जिनकी वास्तव में तैयारी बहुत जबरदस्त है। ठीक है, और जिनके अंदर पागलपन है। इसमें फॉर्म इसलिए भी ज़्यादा भरे गए, लंबे समय के बाद भर्ती आई, और जैसे ही भर्ती आती है किसी की तैयारी हो ना हो सोच ही लेते हैं कि चलो फॉर्म भर देते हैं। लेकिन यहाँ भर्तियों का चलन बराबर रहा, तो जो युवा साथी तैयारी नहीं करते हैं वो फॉर्म नहीं भरते हैं। बहुत जल्दी अगर भर्ती आ जाती है तो वो सोच लेते हैं अरे पहली वाली भर्ती में हम पे कुछ ना हुआ तो इसमें क्या करेंगे। और कुछ अभ्यर्थी, ज़्यादातर अभ्यर्थी लेकिन कम, जब लगातार भर्ती बैक टू बैक आती है, जैसे अभी ये भर्ती गई थी ना हमारी 60,244 की, ये भर्ती अभी गई है, इसके बाद ये भर्ती आई है, तो जो लगातार तैयारी कर रहे हैं, लगातार तैयारी करने वाला अभ्यर्थी इसमें फॉर्म जरूर डालता है। और इसमें ऐसे फॉर्म जब फॉर्म कम भरे गए हैं, इसमें वो युवा ज़्यादा हैं जिनकी तैयारी वास्तव में अपने आप में ज़बरदस्त है या जो तैयारी कर रहे हैं। तो इसमें कंपटीशन कम होने का तो कोई मतलब है ही नहीं। ठीक है, और हर पहलू पे आप समझें इस चीज़ को,
परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी यहाँ हुए थे 32 लाख अभ्यर्थी और यहाँ हुए थे आपके 21 क्या, इसको 22 लाख मानो, क्योंकि 21,92,000 है, तो आप ये मानो ये 22 लाख हो गए। और 22 लाख का मतलब सीधा सीधा अगर हम देखें तो 10 लाख मात्र युवाओं का फर्क पड़ा है, यानी इसमें मात्र 10 लाख कम अभ्यर्थियों ने पेपर दिया है। मैं सीधे सीधे भाषा में अगर आपको समझाऊं तो ये जो परीक्षा हुई है 2026 में, इसमें उन अभ्यर्थियों ने अपनी परीक्षा छोड़ी, उन अभ्यर्थियों ने अपना फॉर्म भी नहीं भरा जिनकी तैयारी नहीं है। असल में अगर देखें तो इस भर्ती परीक्षा में वो सभी ज़्यादा शामिल हैं जिनकी तैयारी बहुत ज़बरदस्त है या जिन्होंने तैयारी अच्छी कर रखी है लंबे समय से। ठीक है, पिछली बार 1,74,000 यानी कि 2.5 गुना बच्चों को बुलाया गया था, किसके लिए? फिजिकल के लिए 1,74,000 को। नेगेटिव मार्किंग पिछली बार थी, अब की बार नहीं है। अब यहाँ सीधा सीधा देखें आप, 8 दूनी 16, 2 गुने से भी कम बच्चे हैं अब की बार, यानी पिछली बार 2 गुणों को बुलाया गया था फिजिकल में। अगर पिछली भर्ती का और अब की भर्ती का आकलन करके देखें तो वास्तव में बहुत बड़ा बदलाव, बहुत बड़ा वेरिएशन, एक चेंज देखने को मिलता है। वेरिएशन इस बात का है कि पिछली बार 1,74,000 युवाओं को बुलाया गया था फिजिकल के लिए और अब की बार आएंगे मात्र 81,000। ठीक है, मात्र कितने आएंगे? 81,000। और पिछली बार आपका नेगेटिव मार्किंग था, अब की बार नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मतलब सीधी सी बात है भाई, किसी बच्चे ने मान के चलो 150 में से किसी बच्चे के 125% उस पर बन रहे हैं, तो 25 उसने तुक्का से लगाए हैं। ठीक है, अब तुक्का में क्या होता है कि 2 या 3% ठीक हो जाते हैं। 2 या % ठीक होने का मतलब है कम से कम 6 मार्क्स का फर्क बनता ही बनता है फिर भर्ती में। यानी कि आप सब समझदार हैं, 25%, जब हम 25% तुक्का से मार के आ रहे हैं तो उसमें से 2 या 3% तो ऑटोमेटिक ठीक होते हैं, कुछ तो ठीक होते ही हैं। 4-6 नंबर का फर्क तो ऑटोमेटिक बन ही जाता है आपकी भर्ती प्रक्रिया में। ठीक है, तो यहाँ ये बात ध्यान रखने वाली है कि कट ऑफ तो आपकी बढ़ेगी, और बढ़ेगी कितनी, इसी विषय पे मैं आप सबको बताने वाला हूँ। अब ठीक है, अब देखो एक चीज़ और, पिछली बार की भर्ती के हिसाब से है ना, तो हमको ये समझ में आ रहा है कि 4-6 नंबर तो इसके बढ़ेंगे नेगेटिव मार्किंग के, और जी 4-6 नंबर आपके इसके भी बढ़ेंगे, किसके? जो वैकेंसी कम है या आधे से भी कम बच्चों को जो है अब की बार बुलाया जाएगा, किसके लिए? फिजिकल के लिए। देखो इन चीज़ों का बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है, ये पिछली बार की हमारी महिलाओं की कट ऑफ देखें और अब की बार की देखें, तो अभी जैसे बहुत सारे अभिभावक फ़ोन करते हैं और हमसे कहते हैं कि सर पिछली बार की कट ऑफ को देखें तो उससे तो हमारे बेटी के जो है 10 ज़्यादा हैं, 15 ज़्यादा हैं। तो वास्तविकता को आप एक बार यहाँ एनालिसिस देखें और फिर आप उसमें जजमेंट लें अपना। ठीक है, जैसे सामान्य की पिछली बार परीक्षा के लिए जो बुलाया गया आपको 102% पे बुलाया गया, 102 ही मान लो, 203.9 है, मतलब आप ये मान के चलो 102 ही मान लो इसको, 102% पे बुलाया गया। ठीक है, 102% पे जनरल के बच्चों को बुलाया गया था। फाइनल मेरिट हो गई थी आपकी 206 पर, 212 है तो मैं 206 मान लेता हूँ, सॉरी 106 मान लेता हूँ, यानी 106 पर आपका 106% पे आपका सिलेक्शन हो गया था। ये हमने यहाँ पर मान लिया 106% पे सिलेक्शन हो गया था। तो अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी में 190 है ना, तो ये आप इसको सीधा सीधा मान सकते हैं 94 या 95% मान लो, चलो 95% मान लो कि 95% पे ओबीसी को बुलाया गया था और फिर जो है 100% पे आपका सिलेक्शन फाइनल हुआ था। अगर हम यहाँ पर इस बार की कट ऑफ को देखें कितना फर्क हो सकता है, तो देखो कम से कम 6 नंबर का तो फर्क बन रहा है आपका, किसका? नेगेटिव मार्किंग का। और कम से कम 6 से 7 या 8 नंबर का या 10 नंबर का, 8 नंबर का मान लो आपका फर्क कम से कम उस चीज़ का कि जी आपका पेपर का लेवल भी आसान रहा है। ठीक है, और कम से कम 2 नंबर मान लो आप वैकेंसियों का, 8 और 10 6 16 नंबर तो कम से कम आपके बढ़ रहे हैं, जो ज़्यादा जाने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, 16 नंबर कह लो या 8% कह लो, 8 में 10 लास्ट मान लो, 10% माने
तो लगभग ये आपकी जो कट ऑफ है जनरल की 110 भी माने तो भी आपका 112 के आसपास बन रहा है। 112%, मतलब अगर हम इस बार की कट ऑफ को देखें तो आप समझना कि जनरल की जो कट ऑफ है लड़कियों की कम से भी कम 112 पे हम लेके हम चल रहे हैं, जैसे 112 पे भी लग रहा है कि नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि उसका रीजन है, आप ध्यान से समझना। जैसे कि 6 नंबर तो हमारे कम से कम हो गए नेगेटिव मार्किंग के, और जी कम से कम 8 नंबर हो गए आपके आसान के, पेपर आसान है। ठीक है, और कम से कम 8 नंबर ही मान लो आप अपने किसके, पेपर आसान होने के बाद में कम से कम 8 ही नंबर मान लो आप इसके कि भैया वैकेंसी कम है। ठीक है, कम पद हैं। ठीक है, कम पद हैं तो कम ही होगा। 8 और 8 16, 16 और 6 24, है ना। 16 और 6 22, 22 हो गया। तो 22% जो हमारे बन रहे हैं, ये सॉरी 22 जो हमारे अंक बन रहे हैं, 22 अंक का मतलब हो गया 11% कम से भी कम। ठीक है, तो उस हिसाब से हमारी जो कट ऑफ है ये तकरीबन अगर हम 10-12 नंबर ऊपर बढ़ा रहे हैं तो 112 से लेकर के इनकी कट ऑफ लगभग 112 से लेकर के लगभग 116% पे लगभग आप ये मानो लड़कियों की इतने परसेंट पे मानो। जनरल में कम से कम इतने परसेंट पे मान के चलो, 112 से 116% आपके अगर हैं, 112 से 116% जनरल में लड़कियों के, तो मानो आप, हाँ आपको बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए। ठीक है, अब यहाँ बात करें हम सामान्य में, पिछड़ा वर्ग में, या सॉरी ओबीसी में। ओबीसी में लड़कियों की जो कट ऑफ है लगभग ये मान के चलो वर्तमान में कि कम से भी कम आपके जो परसेंट हैं वो कम से कम 110% के आसपास आपके परसेंट सही होने चाहिए। ओबीसी में जितनी भी गर्ल्स हैं, ओबीसी में जितनी भी गर्ल्स हैं लगभग 110% के आसपास आपकी कट ऑफ लगभग होनी चाहिए, या आपके परसेंट ठीक होने चाहिए। इधर मैं बात करूं ईडब्ल्यूएस में, तो ईडब्ल्यूएस में भी कोई खास फर्क आपको देखने को मिलता नहीं है। 108 का हो या 110 का हो, बात एक ही है। कम से कम इतने परसेंट लड़कियों के जिसके ठीक हैं उसको मान लो फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। 109% पे कम से भी कम। ठीक है, 109%, है ना। तो तब जा करके आप ये मानो कि हाँ आपका जो है फिजिकल के लिए आपको बुलाया जाएगा। देखो फाइनल के विषय में अभी से कह पाना पॉसिबल नहीं है, और ना ही हमें उसके विषय में अभी सोचना है, क्योंकि फाइनल के विषय में अगर हम अभी से सोचेंगे तो आप एक बार बताइए, ना ही तो ये पता चल रहा है कि कितने बच्चे क्वालिफाई होंगे, कितने फेल होंगे, किस लेवल का बच्चा जो है फिजिकल में ज़्यादा बाहर होगा। भाई फिजिकल में कितना भी आसान हो, फिजिकल में हमेशा बच्चे बाहर होते ही हैं, और थोड़े बहुत नहीं होते, खूब होते हैं। ठीक है, आपको सबको पता है। तो लगभग 109% पे ये मान के चलो, यहाँ पर लड़कियों का लगभग मान के चलो ईडब्ल्यूएस में हो जाएगा 109 पे। ठीक है, क्योंकि जो हमारा ओबीसी है, ओबीसी में और ईडब्ल्यूएस में ज़्यादा फर्क होता नहीं है। अनुसूचित जाति एससी, देखो एससी कैटेगरी में एक बात ध्यान से समझना सभी, हमको सबको पता है, जैसे कि पिछली बार मान के चलो ये हमारा 180 पे गया फाइनल। ठीक है, 180 पे 9 दूनी 18, यानी कि लगभग 90% पे हुआ है इनका फाइनल जो हुआ है। तो यहाँ पे लगभग 100 जैसे 70 है। ठीक है, तो यहाँ हमको ये समझ में आना चाहिए कि हमारा जो पेपर है लगभग ये कितने पे होना चाहिए। लगभग आपका अब की बार, पिछली बार आपका क्या रहा क्या नहीं रहा वो छोड़िए, लगभग आपका स्कोर अब की बार ये मान लो 96% के आसपास आपके परसेंट ठीक होने चाहिए। लड़कियों के 96% के आसपास ठीक होने चाहिए। किसमें? एससी कैटेगरी। एससी कैटेगरी में कम से कम 96 के आसपास, मैं बोलने को 90 भी बोल सकता हूँ, लेकिन 96 पे ये है कि हमको लग रहा है कि 96 पे हमको पछताना नहीं पड़ेगा कि काश हम थोड़ा सा और कम ना कह के थोड़ा ज़्यादा कह देते। ठीक है, तो आपकी कट ऑफ लगभग ये मान लो अनुसूचित यानी एससी की जो है वो लगभग 96 के आसपास रहेगी, 96 के आसपास, 96% के आसपास रहेगी लड़कियों की। ठीक है, और ये जो हम आपको बता रहे हैं ये फिजिकल के लिए है भाई। ठीक है, फिजिकल के लिए है, ये ध्यान रखना, ये फिजिकल के लिए है। अनुसूचित जनजाति जो है यानी एसटी कैटेगरी से, एसटी कैटेगरी से जैसे पिछली बार की कट ऑफ गई 136। ठीक है, पिछली बार की कट ऑफ को तो आप भूल जाओ, है ना। पिछली बार की कट ऑफ को आप भूल जाओ, क्योंकि पिछली बार की कट ऑफ को देखें तो 18 और 50,
68% पे हो गया था, लेकिन ये छोड़ दो आप, ठीक है, वो छोड़ दो। अब जो है आपको यहाँ पे फोकस जो करना है, आपका कम से भी कम एसटी में जो स्कोर होना चाहिए, कम से भी कम, ये मान के चलना लड़कियों का कम से कम 85 का स्कोर कम से कम होना चाहिए, ठीक है, 85 का। और जब आपके हम वो देख रहे हैं ना, आपके माता पिता भाई बहन जब हमको कॉल कर रहे हैं कि मेरी सिस्टर के इतने नंबर हैं, मेरी बेटी के इतने नंबर हैं, ठीक है, तो वहाँ बड़ा आश्चर्य हो रहा है देख देख के कि आपका वास्तव में इतना ज़बरदस्त स्कोर भी है। 116 110 तो बहुत नॉर्मल तरीके से आप बता रहे हैं कि जी 110 का स्कोर है, 109 का स्कोर है, और जो वास्तव में बहुत चैलेंजिंग भी होता है, अपने आप में बहुत चैलेंजिंग होता है, इतना आसान नहीं होता है, ठीक है। तो ये लड़कियों की जो कट ऑफ है जो मैं बता रहा हूँ, ये बड़ा सोच विचार के मैंने आपके साथ में साझा किया है। हालांकि बहुत सारे लोग अपनी अलग अलग कट ऑफ आपको बताएंगे, लेकिन मैं अपनी सोच और समझ से बता रहा हूँ। ये ऊपर नीचे भी जा सकती है, इसे आप एग्जैक्ट ना माने, ये एक हमारी एक्सपेक्टेड है, यानी कि क्या अनुमान है हमारा वो हमने आपके साथ में यहाँ पे प्रेषित किया है। आप इसे अपनी ओरिजिनल कट ऑफ मान के ना चलें, वास्तविक कट ऑफ तो आपकी रिजल्ट के आने पर ही आएगी, ठीक है। तो ये लगभग है। अब हर साल आप देख रहे हैं फिजिकल से लेकर के फाइनल मेरिट में सिलेक्शन का जो सफ़र है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। यहाँ देखें आप तो आपको समझ में आएगा कि भाई ये तो वास्तव में बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम होता है। यहाँ देखो 8 नंबर बढ़ी थी जनरल में, 11.5 नंबर बढ़ी थी आपकी किस में, ओबीसी में, 13 नंबर बढ़ी थी आपकी 12.97 का, मतलब 13 हो गया। 13 नंबर बढ़ी थी ईडब्ल्यूएस में, और जी 10.96 अंक बढ़ी थी अनुसूचित जनजाति में, और जी 10 नंबर बढ़ी थी आपकी किस में, एसटी में। लेकिन एक बात मैं बताऊं कि इस चीज़ का आप बेनिश्चिंत रहिएगा, फाइनल कट ऑफ ज़्यादा नहीं बढ़ती है, फाइनल कट ऑफ का आंकड़ा लगभग यही रहता है। आप कहोगे जी ऐसा कैसे, क्योंकि भर्ती अभी जब चलेगी फिजिकल के लिए तो इतने ही बच्चों को बुलाएंगे जितने बच्चे इनको चाहिए। ये तो है नहीं कि जी बहुत सारे बच्चों को बुलाएंगे। तो फाइनल भर्ती तक जाते जाते आपका जो बढ़ती है ना ये कट ऑफ बढ़ने का जो सिलसिला है वो लगभग यही रहता है, क्योंकि ये जो फासला है ये फासला तो ऑटोमेटिक रहेगा ही रहेगा, ठीक है, ये तो रहेगा ही रहेगा इतना तो। और बाकी थोड़ा सा भी रुको, रिजल्ट के विषय में भी आपको बताएंगे रिजल्ट कब आ रहा है। ये कट ऑफ थी लड़कियों के लिए, अब लड़कों की कट ऑफ पे चलेंगे हम। और कोई भी इस चीज़ को लेकर के अपने दिल पे ना ले कि जी मेरा नंबर आ रहा है मेरा नंबर नहीं आ रहा है। कट ऑफ आपकी कुछ भी हो सकती है, लेकिन ये केवल एक हमारा अनुभव है, या ऐसे समझ सकते हैं कि भाई ये केवल एक हम आपके साथ में एक्सपेक्टेड कट ऑफ अपनी बता रहे हैं, ठीक है। अब हम आते हैं इधर लड़कों के पास, जी हाँ। और वास्तव में पुरुष कैटेगरी से अगर मैं बात करूं वो भी कट ऑफ को लेकर के, जैसे पिछली साल की कट ऑफ है, भाई साहब लड़कों की कट ऑफ इस बार मतलब ऐसा भी हो सकता है कि आंकड़े चौंकाने वाले हों। जैसे आपने देखा यूपी पुलिस एसआई में, यूपी पुलिस एसआई का मामला बड़ा ज़बरदस्त रहा, उसी तरीके से यूपी पुलिस कांस्टेबल का भी आंकड़ा चौंकाने वाला रह सकता है। और ये क्या रह सकता है इसके विषय में ध्यान से देखिएगा, ठीक है। जैसे वर्तमान में सबसे ज़्यादा हंगामा चल रहा है यूपी पुलिस की कट ऑफ को लेकर के, और हो भी क्यों ना, युवाओं के मन में जो जोश है यूपी पुलिस को ज्वाइन करने का वो अलग ही लेवल का है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात तो ये है भाई, यूपी पुलिस में लगने का मतलब है आपके घर परिवार और पूरे गांव में भौकाल मच जाता है भैया यूपी पुलिस, क्योंकि यूपी पुलिस भर्ती ऐसी है यार, इतना जबरदस्त क्रेज शायद किसी भर्ती का ना हो जितना जबरदस्त किसका है यूपी पुलिस का है। और भाई साहब यूपी पुलिस में जिस समय नंबर आता है ना, घर वालों के मतलब अलग ही लेवल की खुशी होती है यार, है ना, अलग ही लेवल की। क्योंकि मैं तो इस सफ़र को मैंने तय किया है, ठीक है। तो यूपी पुलिस एक अपने आप में बहुत ही ज़बरदस्त तरीके की भर्ती है, इसको ध्यान से देखें। जैसे पिछली बार गई थी हमारी कट ऑफ 214 पे, है ना, 214 का मतलब है कम से कम 107% जिसके ठीक थे, है ना, 107% जिसके ठीक थे उसका जो है यहाँ पर फिजिकल के लिए उसको बुलाया गया था। और फिर आपका यहाँ पर हो गया था ये 112 या 113% कह लो, 113% पर आपकी पिछली बार लास्ट हो गई थी जिसके 113% थे। लेकिन अफसोस की बात यह है
कि अब की बार जितने नंबर आप ये लेके अगर बैठे हैं तो इतनी नंबर अब की बार लड़कियां लेके बैठी हुई हैं। कट ऑफ अब की बार जो हम ये 225 और 215 देख रहे हैं, ये कट ऑफ नहीं है अब की बार, ठीक है। अब की बार आपकी जो कट ऑफ है इसके आंकड़े बहुत ज़बरदस्त हैं, ठीक है। और भाई मैं सभी से एक बात कहना चाहूँगा, सभी साथियों से, यार देख के ऐसे मत कहना भाई कि यार मतलब आप हमें ब्लेम करो कि यार गुरुजी आपने ज़्यादा बता दी। भाई ज़्यादा नहीं है, जो वास्तविकता में कट ऑफ है ना, वो मैं आपको बता रहा हूँ। कट ऑफ वास्तविकता है, इसको आपको सुनने के लिए धैर्य रखना पड़ेगा और आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए। पेपर का लेवल बहुत आसान रहा है, नेगेटिव मार्किंग थी नहीं। अभी जो हमने आपको कट ऑफ बताई थी वो पहले बताई तो वो बताई थी अपने अनुभव के आधार पर, लेकिन अब जो हम कट ऑफ बता रहे हैं ये आपका रिव्यू है। आपने जो व्हाट्सएप पे मैसेज किए, आपने जो कॉल करी, उनके माध्यम से जो पता चला है, बहुत ज़बरदस्त आप सभी का स्कोर है उसके हिसाब से, ठीक है। तो देखो कम से भी कम आपका जिस बच्चे ने 150 में से, यार ये बड़ा अजीब लग रहा है बताते में भी, है ना, बताते में भी बड़ा अजीब लग रहा है। लड़के शायद से यही लिखेंगे कि यार इतना ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा, है ना, आप सब यही लिखेंगे। लेकिन ये सच्चाई आपको स्वीकारनी पड़ेगी, है ना, सच्चाई स्वीकारनी पड़ेगी। कैसे, देखो ध्यान से, 150 प्रश्न में से आपके कम से कम 125 प्रश्न ठीक होने चाहिए जनरल कैटेगरी में, ठीक है। 125 प्रश्न आपके कम से कम ठीक होने चाहिए जर्नल में। 125 की बजाय हो सकता है 122, 123, 124, 125 मिल जाए, है ना। लेकिन पहली वाली जो है 160% पे जो हुआ था, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाना। अब आप ध्यान रखना, इसको भूल जाना। तो ये जो हमारी कट ऑफ स्टार्ट होगी आपकी सामान्य की, ध्यान रखना, मैं सीधे सीधे आपसे कहूँ तो 122 से 125 के बीच में आपकी कट ऑफ आएगी। इतने परसेंट जिसके ठीक है उसको फिजिकल के लिए बुलाया जाए, ठीक है। हो सकता है बहुत सारे युवाओं को बहुत कड़वी लगे और ऐसा भी लगे कि यार ये कट ऑफ आप बहुत ज़्यादा बता रहे हैं, लेकिन क्या करें, कट ऑफ आप दरोगा की देख लो, यूपी पुलिस दरोगा की हालत ख़राब थी कि नहीं थी, सेम कंडीशन यहाँ भी बन के आ रही है। हमारी जो कट ऑफ है ये, अगर मैं सीधा सीधा कहूँ आपसे, तो 240 और 45 से नीचे आपको कट ऑफ नहीं मिलेगी। जब आपका यूपी पुलिस का ये रिजल्ट आएगा, 240 पे जाओ, 245 पे जाओ, 240 प्लस प्लस रहेगी। हाँ कड़वी लगेगी, बात निश्चित है, कड़वी तो लगेगी, निश्चित है, क्योंकि सच्चाई बता रहे हैं आपके साथ, ठीक है। अन्य पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग की जो कट ऑफ है लगभग 114 प्रश्न के आसपास आपका ओबीसी में रहेगा। ईडब्ल्यूएस में भी कोई खास फर्क नहीं मिलता, ये आपको पता है, लगभग 112 प्रश्न पे आपका कट ऑफ लगभग 112 पे रहेगा, है ना। अब देखो यहाँ बहुत सारे युवाओं का ये लगातार प्रश्न रहेगा दिमाग में भी और हमसे भी रहेगा कि सर आपने तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा बता दी। भाई कट ऑफ हम ज़्यादा नहीं बता रहे, आपके पेपर के रिव्यू, आप लोगों के कॉल मैसेजेस और जी बहुत सारे जो आपने कमेंट किए, उनके आधार पर हम आपके साथ में जानकारी दे रहे हैं। और इसमें कोई शक संदेह नहीं है, कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। कट ऑफ ज़्यादा जाने का मुख्य कारण आप सबको पता है, वो क्या क्या है कि आपको पता होना चाहिए। जैसे इस बार आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग ना होना। नंबर 2, पद कम है पिछले वाले के मुकाबले। तीसरा है पेपर आसान, पेपर आसान, और ठीक है। और जी यही है सबसे मेन चीज़ तो जो हमारे मुद्दे हैं। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि जी पेपर भले ही आसान है और आपके दिमाग में हो सकता है ये चल रहा हो कि मेरे आसपास मेरे गांव में किसी के नहीं है जी 240 तो, या 120 प्लस तो किसी के प्रश्न ठीक नहीं है, तो आप शायद हो सकता है अपनी जगह सही हो, क्योंकि आप सबको पता होना चाहिए ये यूपी पुलिस है, इसमें किसी किसी गांव से
कोई किसी एक आध का आएगा, और वो भी ऐसे बंदे का आएगा जिसका पता ही नहीं कि ये भी तैयारी कर रहा था, क्योंकि शोर शराबा से दूर और बड़ी शांति में वो लोग अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं जो तैयारी कर रहे हैं। ठीक है भाई, तो आप ये ध्यान रखना, आपका यही रहेगा। एससी में लगभग अब की बार आपकी कट ऑफ 103 के आसपास, 102% के आसपास आपकी कट ऑफ रहेगी। और एसटी में अगर यहाँ देखें, जैसे पिछली बार 75 पे ही हो गया, लगभग 75 से भी कम पे, या 70 पे ही मान लो, 70-72 पे हो गया था, या 73 था मान लो, चलो 73 पे हो गया पिछली बार। लेकिन अब की बार 73 क्वेश्चन पे नहीं होगा, ये कम से भी कम आपका अब की बार 85+, यानी कि लगभग 85 के आसपास मान लो, 85% के आसपास आपका अब की बार यहाँ पर सिलेक्शन होगा, कम से कम 85% के आसपास। ठीक है, हालांकि इनकी कम भी जा सकती है, इनकी हो सकता है बहुत कम भी चली जाए इससे, लेकिन ये नहीं है कि बहुत ही, मतलब इससे कम ज़्यादा वैसे जाएगी नहीं, क्योंकि इस बार रीजन सारे आपके साथ में क्लियर हैं, मैं जो आपको बताया हूं। तो ये आपकी लगभग कट ऑफ रहेगी भाई, इसको वास्तविकता ना माने, मैं बार बार कहना चाहूँगा, रिजल्ट का इंतज़ार करें। ये तो इसलिए है कि जो फिजिकल की तैयारी करना चाहते हैं, अभी से चाह रहे हैं जो, वो अपने करें। ठीक है, अब देखो, ये तो आपको सबको पता ही है, तुक्का मार मार के जो आ रहे हैं, तुक्का मारने से भी तो कट ऑफ पे फर्क पड़ता है। तो ये आपकी सारी जानकारी मैंने आपके साथ साझा करी है। रिजल्ट की अपडेट को लेकर के बात यह है कि अभी वर्तमान में किसी भी प्रकार से कोई अपडेट रिजल्ट को लेकर के नहीं है। उम्मीद है कि जुलाई में आपका रिजल्ट शायद आ जाए। रिजल्ट में जैसे रिजल्ट अगर आपका जुलाई में आएगा तो वहाँ आपको हम पूरी जानकारी स्पेशली देंगे। लेकिन एक बात और जाते जाते मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, यूपी पुलिस में जिनके भी कम नंबर बन रहे हैं, वो बिल्कुल भी ऐसा ना सोचें कि भाई कट ऑफ यही रहेगी। कट ऑफ हो सकता है कम भी चले जाए, हमारे आंकड़े में हो सकता है गड़बड़ हो। ठीक है, तो आप धैर्य रखें रिजल्ट के आने तक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। इसमें जो है पेपर आसान के साथ साथ इसमें अब की बार जो सबसे मेन चीज़ थी वो आपकी थी नेगेटिव मार्किंग। जब नेगेटिव मार्किंग नहीं होती तो आप जानते हो हर एक कोई फिर सारे क्वेश्चंस को टिक करके आता है। 2-2, 4-4 प्रश्न तो नॉर्मली फिर आराम से मतलब ठीक हो ही जाते हैं जब 20-25 क्वेश्चन बच्चा छोड़ के आता था। और अब की बार जो है 20-25% छोड़ने की बजाय सबको करके आएगा, इसी लालच में कि ना जाने कोई ना कोई प्रश्न ठीक होगा, और छोड़ेगा ही क्यों, ठीक तो सभी करके आएंगे। तो वही रीजन है कि अब की बार आपकी जो कट ऑफ है हाई जाने का, एक तो नेगेटिव मार्किंग हो गया। पेपर का लेवल वास्तव में ईजी था, मैथ्स का तो कुछ कहना ही नहीं, बहुत ईजी था। ठीक है, रीजनिंग थोड़ी हार्ड थी, लेकिन और सभी पार्ट जो हैं आपके कहीं ना कहीं ईजी देखने को मिले, जिसकी वजह से कट ऑफ अब की बार ये ज़्यादा जाने के पूरे चांसेस हैं। हालांकि पूरे यूट्यूब पे आप देखोगे तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो आपको कट ऑफ कम बताएंगे, लेकिन कम का मतलब नहीं है, कम कट ऑफ अब जाने का मतलब ही खत्म हो गया। कंपटीशन बहुत हर साल बढ़ने पर ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत साथियों।